आज से हम इंडिया का मैप पढ़ने वाले हैं, यानी अपने प्यारे भारत को। और आप एशिया का मैप पढ़ लिए थे, तो एशिया के मैप में आपको ये देखना है आपका प्यारा भारत किस साइड है। तो आप एशिया के मैप में अगर साउदर्न साइड देखेंगे तो ये अपना प्यारा भारत दिखेगा, यानी इंडिया। और इसी इंडिया को हमको आज पढ़ना है। आज से यहाँ की क्लास शुरू हो जाएगी इंडियन कंट्रीज की। साथ ही साथ आज यहाँ से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट इसके फीचर्स होंगे इंडिया की, वो सारी चीज़ें देखी जाएंगी। तो सर्वप्रथम आप देखिए इंडिया की लोकेशन किधर साइड है। ये साउथ ईस्ट साइड है वर्ल्ड मैप में। साउथ ईस्ट साइड कहाँ पे है? साउथ ईस्ट साइड वर्ल्ड मैप में है। और इसके बाद इंडिया के लोकेशन को पूरा देख लीजिए। और इसके जस्ट वेस्टर्न साइड ईस्टर्न साइड क्या है? बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल और साइड है, और अरेबियन सी वेस्टर्न साइड। ये वेस्ट, ये ईस्ट। ठीक है। अब चलिए शुरू करते हैं यहाँ के मैप को। और मैप में ये देखिए इंडिया के जस्ट नीचे लटका हुआ एक बूंद के बराबर श्रीलंका, इस लोकेशन को ध्यान रखिएगा। अब चलिए शुरू करते हैं इंडिया के मैप को कैसे पढ़ा जाए आज। तो इंडिया के मैप में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, सबसे पहले वो देख लीजिए। भारत क्या है? भारत अपना महान है। तो आप तो सभी जानते हैं भारत महान है। लेकिन भारत महान है तो भारत का नाम भारत कैसे पड़ा? भारत का नाम भारत कैसे पड़ा? भारत का नाम भारतवर्ष, यानी भरत राजा थे आर्यावर्त के, उस उन्हीं के नाम पर क्या पड़ा? भारत का नाम भारत पड़ा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है राजा भरत के नाम पर क्या है? देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। अब इंडिया कैसे पड़ा या हिंदुस्तान कैसे पड़ा? तो आप ये जानिए कि फारसी लोग जब यहाँ पे आए थे सिंधु घाटी के नदी के आधार पर, जिसको पहले जाना जाता था भारत को, तो सिंधु के ऊपर सिंधु नदी फ्लो होती है कहाँ पे? जम्मू साइड में। तो वहां से जब फारसी लोग यहाँ पे आए तो सिंधु को शाह का ज्ञान उनको नहीं था, तो वो क्या करने लगे? हा उच्चारण करने करते थे। इसलिए तो सिंधु को वो क्या बोलने लगे? हिंदू। हिंदू जब बोलने लगे तो आगे चलकर वो क्या हो गया? हिंदुस्तान। हिंदुस्तान, इस तरीके से भारत का नाम हिंदुस्तान पड़ा। और यूनानी जब आए तो उनको इंडस कहा, और इस देश को फिर क्या कह दिए? वो इंडिया कह दिए। तो भारतीय संविधान के में मतलब यूनानियों ने इसको इंडस कहा, और जब विदेशी फारसी लोग आए तो इसको हिंदुस्तान कहा। तो यानी फारसियों के द्वारा क्या दिया गया? फारसी बोले हिंदुस्तान। हिंदुस्तान यानी सिंधु सा नहीं का उच्चारण कर पा रहे थे, तो उन्होंने हा उच्चारण किया तो हिंदुस्तान पड़ गया। और जब यहाँ पे यूनानी लोग आए, यूनानी लोग तो यानी ग्रीक लोग जब आए तो इसको इसका उच्चारण क्या करने लगे? इंडस नदी को या इंडस को क्या कहने लगे? इंडिया कहने लगे। इंडिया कहने लगे। इसलिए जो है भारत का नाम इंडिया और हिंदुस्तान पड़ा। भारतवर्ष नाम राजा भरत के नाम पर पड़ा। ठीक है। तो इस तरीके से आप ये भारत का नाम कैसे कैसे पड़ा वो आपने देख लिया। और इसका जो भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन में उल्लेख है वो आर्टिकल 1 में है। अब चलिए हम ये सारी चीजें जो यहाँ पे लिखी हुई हैं उनको हम विस्तार से नीचे पढ़ते हैं। तो मैं प्रहर्ष आप सभी का अवधि यूपीएससी में स्वागत करता हूँ। आप आज के मैप वाले इंडिया वाले मैप की क्लास में बने रहिएगा। 15-20 मिनट की क्लास होगी, सारी चीजें आपको यहाँ से क्लियर हो जाएंगी। ये आपको इंडिया का मैप दिख रहा होगा। इंडिया के मैप में आप ये देखिए इनकी लोकेशंस। आपको सबसे पहले ये जानना है कि इंडिया में कितने स्टेट हैं। इंडिया में स्टेट हैं 28। और यूनियन टेरिटरीज कितनी हैं? यूनियन टेरिटरीज हो गई आपकी 8। तो आप इसमें ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है इंडिया कितने स्टेट हैं? 28। इंडियन यूनियन टेरिटरी कितने हैं? 8। अब इनको जानने के बाद आपको ये ध्यान रखना है कि इंडिया के लोकेशन में कौन कौन से स्टेट कहाँ पे हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि सबसे नॉर्दर्न साइड आपका क्या है? नॉर्दर्न साइड लद्दाख। और ईस्टर्न साइड क्या है आपके सबसे ईस्टर्न साइड अरुणाचल। क्या है? अरुणाचल। और आपके सबसे साउदर्न साइड क्या है? या अंडमान, ये तो सी वाला है, लेकिन मेन लैंड में क्या है? तमिलनाडु। तमिलनाडु को आप मानिएगा क्या है आपके सबसे साउदर्न साइड में। और वेस्टर्न साइड क्या है सबसे? ये गुजरात। तो इस तरीके से मैप को आपको देखना है। अब इन सारे स्टेट को देखिए, इनके लोकेशंस को। तो लद्दाख आपका नॉर्दर्न साइड, लद्दाख से जस्ट सटा हुआ जम्मू कश्मीर, उसके जस्ट नीचे हिमाचल, फिर उत्तराखंड, फिर पंजाब, फिर हरियाणा। ये न्यू दिल्ली वाला पार्ट आपका लोकेशन छोटा सा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। और ये बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, ये मध्य प्रदेश।
इन सारे 28 स्टेट्स तो आप पढ़ेंगे ही, इनकी साथ साथ ही यूनियन टेरिटरीज जो हैं उनको भी आपने देखा। इनकी लोकेशंस आपको ध्यान में रखनी है, तेलंगाना और छत्तीसगढ़। लोकेशन ध्यान रखने के लिए सबसे अभी अच्छा तरीका आपको बताऊंगा क्या है। यहाँ पे ऊपर से नीचे जो लगने वाले बॉर्डर्स हैं एक दूसरे के स्टेट के, उनको भी पढ़ना है। तो उसको हम जब अभी पढ़ेंगे तो उसमें सारी चीजें आपकी तैयार हो जाएगी। चलिए ये भारत के लोकेशन के मैप और स्थिति को देखते हैं। तो ये इंडिया का मैप आपको दिख रहा होगा, प्यारा भारत। तो आपका इंडिया कैसे है, चतुष्कोणीय है। एक, दो, ये तीन और ये चार, चतुष्कोणीय, चार कोण यानी ट्रायंगल साइड टाइप में है। तो ऊपर नीचे ये और ये साउथ, तो चतुष्कोणीय है। इससे यूपी पीसीएस ने अभी एग्जाम में पूछा था कि भारत की स्थिति कैसी है, तो चतुष्कोणीय है। और पिट के एग्जाम में भी पूछा था। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि भारत की स्थिति, भारत का जो क्या है, जो स्ट्रक्चर है वो चतुष्कोणीय है। ठीक है। अब ये भारत की पोजीशन देख लेते हैं। क्या देखना है पोजीशन में, जैसे यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत से फ्लो होके जा रही है। कौन कौन से स्टेट से होके जा रही है ये हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन ये देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से होते हुए जा रही है। अब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, ये एक इमेजिनरी लाइन है। इसको हम आगे जब मिसलेनियस वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ पे समझ लेंगे। लेकिन ये जानिए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से फ्लो होके जा रही है, इंडिया से। अब इसकी स्थिति देखते हैं। नॉर्दर्न साइड इंडिया कैसे है, नॉर्दर्न साइड 37 डिग्री 6 मिनट, ये मिनट का साइन होता है ये वाला, और ये डिग्री का साइन। तो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्दर्न साइड है। और 8 डिग्री 4 मिनट साउदर्न साइड है। 8 डिग्री 4 मिनट साउदर्न साइड है। अब हमको देखना है वेस्टर्न साइड क्या है। वेस्टर्न साइड क्या है, आप इसको वेस्टर्न साइड मानिए। ये 68 डिग्री 7 मिनट, कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है इससे, तो ध्यान रखिएगा। और ये आपका ईस्टर्न साइड क्या है, 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट। भारत की लोकेशन आपने देख ली। अब इसमें ये देखना है कि आप बे ऑफ बंगाल वाला पोजीशन तो देख ही लिए थे, और ये अरेबियन सी वाला पोजीशन देख लिए थे, और ये स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम लाइन आपकी ये देखिए 82 डिग्री 30 मिनट से होते हुए यहाँ से गुजर रही है। तो इसको ध्यान रखने वाली बात है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यहाँ पे जो चीजें हमने बताई इससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। नॉर्दर्न साइड साउदर्न साइड की पोजीशन, ऊपर से ईस्टर्न साइड और वेस्टर्न साइड की पोजीशन क्या है, इनसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो आपने भारत की लोकेशंस को देख लिया। अब चलते हैं हम इस मैप में। अब हमको ये पढ़ना है कि इंडिया का जो नेबर्स कंट्री के साथ बाउंड्री टच होता है वो कौन कौन सी कंट्रीज हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऊपर से अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, ये देखिए अफगानिस्तान वाला पार्ट। इस अफगानिस्तान को आप ध्यान में रखिएगा, इस समय न्यूज में बहुत है। इसका बॉर्डर जो है 26 किलोमीटर टच होता है इंडिया और अफगानिस्तान का, ये ध्यान रखने वाली बात है। और ये इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर है, नॉर्दर्न साइड से आप देख रहे हैं, वो इंडिया चाइना का बॉर्डर कितने किलोमीटर है, 3488 यानी 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर का बाउंड्री चाइना के साथ है। इसके बाद आप यहाँ देखिए, इसके नीचे इंडिया और नेपाल का बॉर्डर कितना है, इंडिया और नेपाल का बॉर्डर है 1751 किलोमीटर, यानी कितना, 1751 किलोमीटर। तो इंडिया का बॉर्डर नेपाल से 1751 किलोमीटर का टच हो रहा है। हम देखेंगे इसके बाद भूटान का। इंडिया और भूटान 699 किलोमीटर्स का बॉर्डर इंडिया एंड भूटान का है। भूटान आपका ऊपर है जस्ट। अब इसके बाद हम देखेंगे इंडिया म्यांमार। इंडिया म्यांमार आपने वर्ल्ड मैप तो पढ़ ही लिया था, तो म्यांमार का बॉर्डर यहाँ टच हो रहा है इंडिया म्यांमार का। तो कितने किलोमीटर में है, 1643 यानी 1643 किलोमीटर का बॉर्डर किससे सब टच कर रहा है, म्यांमार से। इन लोकेशंस को ध्यान रखिएगा। और इसके बाद ये जो आपको नंबर्स बताए जा रहे हैं कितना किलोमीटर का बॉर्डर है, तो मैच द कॉलम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसका इंडिया और बांग्लादेश, तो सबसे बड़ा जो बाउंड्री टच होता है वो इंडिया बांग्लादेश से होता है। वो कितना है, इंडिया और बांग्लादेश से 4096 किलोमीटर यानी 4096.7 किलोमीटर की बाउंड्री इसकी इंडिया एंड बांग्लादेश से टच हो रही है। तो इसको ध्यान रखने वाली बातें हैं। और इंडिया और पाकिस्तान से आप देखेंगे, इंडिया पाकिस्तान से 3323 किलोमीटर इसका बाउंड्री टच हो रहा है। अब इनसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको याद रखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ सारी चीजें आपकी लिखी हुई हैं, मैप में इंग्लिश में लिखा हुआ है और यहाँ मैंने हिंदी में लिख दिया है, तो जिससे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। अब इनको आप देख लीजिए। अब इसमें ये भी पूछता है कि कौन सी कंट्री का जो बॉर्डर है
किस कंट्री के किस स्टेट से लगता है। तो अब इस कंट्री में इंडिया का जो स्टेट है वो बांग्लादेश से कैसे टच करता है, कौन कौन सा स्टेट, जैसे पश्चिम बंगाल करता है, मेघालय करता है, मिजोरम करता है, त्रिपुरा करता है, असम करता है। इसको ध्यान रखने वाली बात है। फिर चाइना से कौन कौन सा करता है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। इसको ध्यान में रखिएगा और ये नंबर्स ध्यान रखिएगा। तो सबसे ज्यादा बांग्लादेश से बॉर्डर इसका टच हो रहा है, बांग्लादेश, और फिर उसके बाद चाइना। क्रोनोलॉजिकल इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर पाकिस्तान, पाकिस्तान से 3,323 किलोमीटर यानी 3,323 किलोमीटर, जिसमें कौन कौन से स्टेट टच हो रहे हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर। इसके बाद हम नेपाल को देखेंगे। नेपाल में 1,751 किलोमीटर यानी 1,751 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश से, बिहार से, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड, इनसे सारे से बॉर्डर इनका टच हो रहा है। और यह म्यांमार, म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। अभी इनकी लोकेशंस को भी ध्यान से पढ़ेंगे, लेकिन ये चीजें एक स्टैटिक बेस है तो इसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, किससे किससे बॉर्डर टच करता है। ये भूटान, भूटान से 699 किलोमीटर की बाउंड्री इसकी है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो जिसमें पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम से इसकी बाउंड्री टच हो रही है। अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर, जम्मू कश्मीर, आई थिंक मैंने यहाँ 200 से, ये गलत है, 106 किलोमीटर यहाँ पे होगा। तो इसके बाद हमको देखना है कुल सीमा लंबाई कितनी है, यानी ये टोटल कितना एरिया है, 15,106 किलोमीटर, तो 0.7 किलोमीटर, 15,106.7 किलोमीटर। तो इसको ध्यान रखना है, यानी भारत के कुल 17 राज्य पड़ोसी पड़ोसी देशों की सीमा से जुड़े हुए हैं। तो कितने स्टेट हैं, 17 स्टेट्स। कितने स्टेट्स हैं अपने पास, ये बताइए। अपने आपने ऊपर पढ़ा 28 स्टेट हैं, और यूनियन कितने हैं, यूनियन टेरिटरीज वो 8 हैं। तो इन लोकेशंस को ध्यान रखिएगा, ये सारी चीजें आपसे कई बार पूछी जा चुकी हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किलोमीटर्स की लंबाई और ये सब देखेंगे। अब इसके बाद एक्सट्रीम पॉइंट्स देखेंगे, इंडिया का एक्सट्रीम पॉइंट्स क्या है। तो एक्सट्रीम पॉइंट में नॉर्दर्न साइड क्या है, नॉर्दर्न साइड इंदिरा कोल लद्दाख में है। ये डायरेक्टली क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। इसका नॉर्दर्न पार्ट क्या है इंडिया का, वो है लद्दाख। लद्दाख में इंदिरा कोल, इंदिरा कोल इसका सबसे नॉर्दर्न पॉइंट। फिर साउदर्न पॉइंट कहाँ है, तमिलनाडु में। ये कौन सी है साउदर्न पॉइंट, इसको क्या कहते हैं, मेनलैंड का। ये साउदर्न पॉइंट जो है आपका इंदिरा पॉइंट, इसको आप इंदिरा पॉइंट मानिएगा। इंदिरा पॉइंट जो अंडमान निकोबार में क्या है, इसका ये हिस्सा डूब गया है, तो ये रखिए, ध्यान रखिएगा। लेकिन तमिलनाडु में अगर पूछेगा तो ये क्या पूछेंगे, साउदर्न मोस्ट पॉइंट मेनलैंड का विवेकानंद रॉक मेमोरियल, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक। इसके बाद हमको वेस्टर्न साइड का देखना है। तो वेस्टर्न साइड में आपको देखना है गौरी मोती। तो गौरी मोती यहाँ का सबसे वेस्टर्न पार्ट। और ईस्टर्न पार्ट क्या है, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में किबीथू, किबीथू इसका सबसे ईस्टर्न पार्ट है, ईस्टर्न पार्ट। तो आपने क्या क्या पढ़ा, किबीथू पढ़ा, कहाँ का, सबसे ईस्टर्न पार्ट। इंडिया का सबसे नॉर्दर्न पार्ट इंदिरा कोल, ये कहाँ पे है, लद्दाख में है। और इसका सबसे वेस्टर्न पार्ट गौरी माता या गौर मोती, इस तरीके से ये वेस्टर्न पार्ट कहाँ है, गुजरात में है, ये गुजरात वाला लोकेशन है। और इसका जो साउदर्न पार्ट है वो इंदिरा पॉइंट है, जो अंडमान निकोबार द्वीप में है। तो इंदिरा पॉइंट। तो इस तरीके से यहाँ की जो चीजें हैं, लोकेशंस, इसको ध्यान रखते हुए आप इसको याद जरूर रखिएगा, बार बार लिखिएगा, प्रैक्टिस सेट आपको दी जाएगी तो उसमें भी लगा दीजिएगा। अब हमको देखना है इंडिया का कोस्टल प्लेन लाइन जो है, इंडिया की जो कोस्टल एरियाज हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले ये कौन सा राज्य है, ये गुजरात। और ये कौन सा है, महाराष्ट्र। यही महाराष्ट्र से छोटा लगा हुआ गोवा। गोवा के बाद ये आप स्टेट बताइए कौन सा है, और ये केरला। केरला के बाद ये तमिलनाडु, ये आंध्रा। आंध्रा के बाद ये आपका, ये कौन सा स्टेट है, ये पश्चिम बंगाल। ये पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। तो ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि महाराष्ट्र के जस्ट नीचे ये कौन सा स्टेट है, ये आप बताइए, ये वाला स्टेट। और ये कोस्टल लाइन में आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे बड़ी कोस्टल लाइन किस स्टेट की है। तो ये इससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है। तो अंडमान निकोबार वाला भी आप लोकेशन देख लीजिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो भारत का पॉइंट लोकेशन है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो तट रेखा की लंबाई है वो 1962 किलोमीटर, ठीक। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस वजह से यहाँ बताया जा रहा है। फिर मेन लैंड में क्या है, गुजरात। मेन लैंड में गुजरात है, तो 1214 किलोमीटर है।
तो इसको ध्यान रखिएगा। आंध्र प्रदेश में 973 यानी 973.70 किलोमीटर, तमिलनाडु में 960.90 किलोमीटर। क्रोनोलॉजिकल ऐसे पूछता है, लेकिन इसमें ये डायरेक्टली पूछता है कि सबसे ज्यादा बाउंड्री कोस्टल एरिया किसकी है स्टेट में, तो गुजरात। अगर पूरे ऑल ओवर पूछेगा तो वो है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। तो इस तरीके से इसकी कुल लंबाई जो टोटल स्टेट है उनसे रिलेटेड जो कोस्टल एरियाज को पूछा जाता है क्वेश्चन, वो लंबाई से रिलेटेड और मैच द कॉलम में पूछा जाता है। तो इसको ध्यान में रख के इसको याद रखिएगा। और सबसे कम क्या है, दमन और दीव का बॉर्डर टच होता है, तो दमन और दीव आपको देखना होगा, ये दमन और दीव वाला पार्ट है आपका, इसको ध्यान रखिएगा। आप अभी क्या कर पढ़ रहे हैं, इंडिया का एक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। फिर अभी जब हम स्टेट्स पढ़ाएंगे ना, तो स्टेट्स में उसकी कैपिटल्स क्या है उनको भी ध्यान रखेंगे, कौन कौन सा बॉर्डर किस स्टेट से टच कर रहा है इसको देखेंगे। तो अभी आप लोकेशंस देख रहे हैं, क्या क्या बाउंड्री टच हो रही है, वो सारी चीजें देख रहे हैं। इसके बाद आपको ये देखना है कुल तट रेखा कितनी है, 7500 किलोमीटर की तट रेखा है इंडिया की। कोस्टल एरिया की लंबाई यानी कोस्टल एरिया की जो लंबाई है वो क्या है, 7515.50 किलोमीटर है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीजें आपको पता चल गई होंगी कि इंडिया की लोकेशन क्या है, इंडिया का कोस्टल बॉर्डर कितना टच होता है किससे, नॉर्दर्न पार्ट क्या है, साउदर्न पार्ट क्या है, वेस्टर्न पार्ट क्या है, या ईस्टर्न पार्ट कौन सा है। तो डायरेक्टली इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप उठा के देखिएगा, डायरेक्टली इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको ध्यान में रखिएगा। टेलीग्राम पे जो क्विज मिलेंगे उसको भी आप पढ़िएगा, तो वहां पे लगाएंगे ना तो आपकी सारी चीजें और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। ये ब्लैंक मैप है, इस ब्लैंक में मैप में आज जो चीजें आपने पढ़ी थी उस ब्लैंक मैप में आपको पूरा फिल करना है, ठीक है, ब्लैंक मैप में। तो इंडिया के मैप में आज हम इतना ही रखते हैं, कल से हम यहाँ की लोकेशंस को और बढ़िया पढ़ेंगे। कल से हम इंडिया के जो स्टेट्स हैं उन स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर यहाँ के माउंटेन्स को पढ़ेंगे, रिवर्स को पढ़ेंगे। इसके साथ साथ सारी चीज़ें हम कंप्लीट करते जाएंगे इंडिया के मैप में, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें पूछी जाती हैं मैप से रिलेटेड, या इसके फिजिकल रिलेशन क्या है इसके, वो पूरी चीज़ें हम पढ़ के इसको ख़त्म करेंगे। तो आज की क्लास के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू। टेलीग्राम पे आके ज़रूर क्विज लगाइएगा, ठीक है, धन्यवाद भाई।